So you can find an article called as adaptive testing. ठीक है, adaptive टेस्टिंग करके एक आर्टिकल मिलेगा कल के हिंदू पेपर में आपको, बेसिकली ऑन 3rd Feb 2026। तो दिस करंट अफेयर्स इज अबाउट दैट। ठीक है, अभी रिसेंटली एक्चुअली इंडिया में इसकी बात होनी शुरू हो गई है। नाउ व्हाट इज एडेप्टिव टेस्टिंग, द क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, होता कैसा है, इफ यू रिमेम्बर आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने एक चीज रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेपर वेपर देते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को सेम पेपर होना चाहिए और वो सारे स्टूडेंट्स ही देंगे और उनको पास होना चाहिए। ठीक है, बट टेल मी, ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि वो स्टूडेंट में स्पेसिफिकली, आप जैसे यूपीएससी सीएससी दे रहे हो तो आप फोकस करते हो चार पांच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, और किसी टाइम पे ऐसा आ जाए कि उस साल का पेपर आपका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब वो बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा कि जिन्होंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़े थे वो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स और दूसरे वाले नहीं स्कोर कर पाएंगे। हम कुछ ऐसा ही मॉडल फॉलो करते हैं आईआईटी जे डबल ई के लिए, कि सारे पेपर्स सब मतलब सेट सेम रहते हैं, सारे बच्चे वही देखते हैं। ठीक है, बट इसमें एक क्वेश्चन आया कि आप कैपेबिलिटीज नहीं चेक कर रहे हो। इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की नहीं पता चल रही कि रियली बच्चा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि बस उसने कुछ चीजें पढ़ ली है और आ गया है। तो आईआईटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया हुआ है कि लेट्स गो फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव टेस्टिंग। ठीक है, कि हम सबको सेम पेपर ना दे के ऐसा करेंगे कि एडेप्टिव टेस्टिंग में जाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस एडेप्टिव टेस्टिंग, लेट मी टेल यू दैट। इसमें बेसिकली ये होगा कि पहले जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना, आपको कंप्यूटर पे पेपर देना पड़ेगा और सबके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप जो इसमें क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन विल बी मीडियम लेवल, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं। अगर आपने इसको राइट किया तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का आएगा आपको। ठीक है, लेकिन मान लो आपने राइट नहीं किया, मीडियम वाले लेवल को रॉन्ग कर दिया, तो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा इजी लेवल का आएगा। ठीक है, अब आपने वापस से इजी वाला मार्क किया, तो अगर इजी वाला राइट किया तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब मीडियम के लेवल पे पहुंचेगा। अगर रॉन्ग कर दिया तो थोड़ा और इजी पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टिव टेस्टिंग। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन इजी या हार्ड आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, और उसके हिसाब से एक टोटल थीटा डिजाइन किया है। थीटा इज द कैपेबिलिटी की कैपेबिलिटी क्या है। 0 to 100 का इसमें स्कोर रखा जाएगा। 0 to 100 में एक थ्रेशोल्ड मार्क रख दिया जाएगा कि हाँ इतना ही है। जो बच्चों ने ऐसे एडेप्टिव टेस्टिंग से क्वालिफाई करके इस थ्रेशोल्ड मार्क को क्लियर कर दिया, उनको पास आउट कर दिया जाए। बेसिकली वी विल से कि हाँ ये कैपेबल है। दिस इज अ मोर इलिशिव टेक्निक, ये ज्यादा अच्छा है कि आप चेक कर रहे हो कि क्या वो इजी क्वेश्चन भी आंसर कर पा रहा है कि नहीं। नहीं कर पा रहा है तो नहीं कैपेबल है। इजी करके भी अगर उसका स्कोर आ गया, ये थ्रेशोल्ड आ गया, तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, इसी चीज को हम कभी कभी एक नाम देते हैं, वी कॉल इट एज आइटम रिस्पॉन्स थियरी। इट इज कॉल्ड एज आइटम रिस्पॉन्स थियरी, बेसिस ऑफ द आंसर यू आर प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हार्ड या इजी। ठीक है, अब इसमें मालूम थोड़ी चीजें हैं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एडेप्टिव टेस्टिंग करना है तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के अलावा आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अक्रॉस जाना पड़ेगा। दिस इज अ गुड थिंग। डेफिनेटली ये कैपेबिलिटीज देखता है कि इजी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जिसका क्लियर है वो तो कर देगा। आइटम रिस्पॉन्स थियरी क्या है, अगर मीडियम क्वेश्चन से शुरू होगा, राइट दिया तो क्वेश्चन हार्ड होगा।
अगर रॉन्ग कर दिया तुमने तो क्वेश्चन इजी होता जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि तुम इजी वाले उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। बाकी सब थिंग तो ठीक है, बट देर आर सर्टन challenges also। ठीक है। नाउ व्हाट आर challenges इन दिस? challenges ये है कि आप ये जो बोल रहे हो उसके लिए क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप कंप्यूटर पे कराओगे, मान लो कि कंप्यूटर पे कराते हुए पावर लाइंस कट हो गई, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, तो मतलब लाइट नहीं रहा तो इंटरनेट, अगर इंटरनेट बराबर नहीं चला तब तो बच्चे का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उसने सही मार्क करना था बट नहीं हो रहा है। फिर क्वेश्चन बैंक की एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक डेवलप करने पड़ेंगे, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, और दैट टू एवरी ईयर, और ईयर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया के केसेस में होता है कि यार लीक वगैरह, आप इसको कैसे देखोगे? अब वे फॉरवर्ड यही सबका उल्टा कर दो, वे फॉरवर्ड है कि लीक को तुम सही कर दो, लीक ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो, इंटरनेट अच्छा कर दो, और क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो दिस इज योर टूडेज करंट अफेयर्स का टॉपिक। इसको थर्ड फेब के 26 के पेपर में जरा पढ़ लेना, तो यू विल गेट अ मोर क्लैरिटी ऑन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। विल कैच अप विद द न्यू करंट अफेयर टुमारो। बाय बाय गाइस।